कॉलेज बूंदी में आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 5 में डिजिटल सर्किट के बारे में अपन जानकारी दे रहे थे, जिसमें हमने प्रस्तावना देख ली थी। दशमलव पद्धति में अंकों के बारे में देखा था, डेसिमल, द्विआधारी बाइनरी नंबर और डेसिमल को, जो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और दशमलव पद्धति में दशमलव पद्धति का बाइनरी में परिवर्तन करना, यह अपन ने देख लिया था। और आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थोड़ा अपन देखें कि 0 को अपन बाइनरी नंबर में 000 लिखेंगे, 1 को इधर से अपन 1 आ जाएगा, 2 को ये 0 छोड़ करके यहाँ पर 1 लिख देंगे, और फिर 3 को यहाँ पर वापस 1 लिख देंगे, फिर 4th में 100 आ जाएगा, फिर 5th में यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6th में फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 7th को अपन 111 लिखेंगे। इस तरीके से अपन ने चेंज किया था। और षोडश आधारित पद्धति में अपन ने देखा था में 16 डिजिट होती है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCDEF तक होते हैं। अब अपन यह बात करते हैं दशमलव अंक, षोडश आधारी, अष्टाधारी और द्विआधारी। तो दशमलव अंक तो 0 1 2 3 4 15 तक अपन ने लिख लिए। 15 तक की काउंटिंग के बारे में अपन देखते हैं। षोडश में वह 9 तक, तो 9 आ जाएंगे, फिर 10 के बाद ABCDEF लिखते हैं। अष्टाधारी में 7, 7 को 7, अब 8 को क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 8 को 10 लिखेंगे। अब द्विआधारी में अपन ने देखा था, इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 0 0 0, 1 को यहाँ 1, 2 को यहाँ 1 आ जाएगा, 3 में 1 आ जाएगा, 4 में यहाँ 100 लिखा था, इसके आगे 0 आ गया, फिर 5th में यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6th में यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7th को 111 लिख देंगे, और 8th को 1000 लिखेंगे, फिर 9th को यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 10th में यहाँ आ जाएगा, 11th यहाँ आ जाएगा, 12 को 110 लिखेंगे, और 13 को 101 लिखेंगे। इस तरीके से 15 को 111 लिखेंगे। तो यह द्विआधारी है। इसको चेंज करके 2 का भाग देते हुए अपन इसमें चेंज भी कर सकते हैं इसको। ये आप विधि से चेंज करते हुए इनको देखना, जबकि अपन कुछ अंकों को अपन ध्यान में रख लें तो सही रहेगा। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसमें 2 का भाग देते हुए अपन ने विधि देखी थी, किस तरीके से अपन डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं। अन्य पद्धति के समान इस पद्धति में भी संख्या षोडश आधारी बिंदु के बाईं तरफ वाले अंकों का स्थानीय मान का जो मूलांक है वो 16 है, क्रमशः बढ़ता जाता है, और दाईं ओर का 16 की पावर -1 के रूप में बढ़ता जाता है। उदाहरण के रूप में ये देखें अपन 3a.2f16 है, तो ये क्या होगा, 3 × 16 की पावर 1, a × 16 की पावर 0 हो जाएगी, फिर ये -1, फिर -2 हो जाएगा। इसको अपन लिखेंगे, a को लिखते हैं अपन 10, a को 10, f को 15। इस तरीके से करते हुए ये मान बाइनरी नंबर में आ जाएगा, ठीक है। और दशमलव पद्धति को षोडश आधारी में रूपांतरण करने के लिए जिस तरीके से अपन उत्तरोत्तर 2 का भाग 8 का भाग दे देते हैं, उसी तरीके से अपन 16 का भाग देंगे, और 16 का देते हुए वही चीज चलेगी और नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। अब ये
16 का भाग दिया, 10 बच गए, 10 को अपन ए लिखते हैं, 11 को अपन बी लिखते हैं, 7 को 7 लिखेंगे, तो 7BA 16 इस तरीके से चल जाएगा। और षोडश आधारी का द्वि आधारी संख्या में रूपांतरण इस तरीके से देखते हैं। षोडश को जैसे ये है 29AF 16, तो इसको अपन द्वि आधारी में करेंगे तो ये 29AF लिख दिया, 2 को लिखते हैं 00, ये 9 को ये, और A का मतलब 10 को ये लिखेंगे, F का मतलब हो गया 15, तो 11 को ये लिखेंगे, ये आपको बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कोई भी नंबर है, दशमलव को अपन डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को अष्टाधारी में, अष्टाधारी को बाइनरी में, या षोडश आधारी में, षोडश आधारी को बाइनरी में। ये चीज अपन ने अब तक ये देखी है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस ध्यान में रखना। इसी प्रकार ये चीजें हैं 0.1 EB4 16, तो 0.1 हो गया EB4, तो ये 0.1 का ये करेंगे तो 001 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अब द्वि आधारी का षोडश आधारी में रूपांतरण देखें तो ये एक द्वि आधारी नंबर है, इसको षोडश में चेंज करेंगे तो इसमें 4 का समूह बनाएंगे। अब यहाँ पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब 2 की कमी है तो 2 इधर 00 आगे लगा देंगे, तो 2 0 0 1 0 ये हो गया, 1 0 0 1 ये हो गया। इस तरीके से 4 के टुकड़े अपन इधर कर देंगे। फिर देखेंगे इसको अपन 2 लिखते हैं, इसको 9 लिखते हैं, इसको 10 लिखते हैं, ये 15 है, ये 1 है, ये 14 है और ये 10 है। तो ये आपका अगर 2 9A, ये तो दशमलव पद्धति में हो गया, ये षोडश आधारी में AF 0.1EA, ये आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये बाइनरी को षोडश में भी चेंज कर सकते हैं। अब आता है आपका बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी का अर्थमेटिक गणित, किस तरीके से अपन काम करते हैं। द्वि आधारी बाइनरी अर्थमेटिक्स, द्वि आधारी संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन तथा भाग दशमलव पद्धति के समान होता है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। तो ये नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। इस तरह के जो एडिशंस है, सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, डिवाइडेशन है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें बाइनरी एडिशन का एक नियम है कि 0 में अगर एक 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है, ठीक है। 1 में 0 जोड़ेंगे या 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ने पर या 2 नहीं होता, इसमें 10 होता है। 10 होता है तो उस क्रम में 0 लिखते हैं और एक जो है आपका कैरी फॉरवर्ड चला जाता है, आगे हासिल का लग जाता है और 0 जोड़ते हैं। अर्थात 0 में 0 जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, 0 में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, और 1 में 1 जोड़ने पर उनके योग क्रम के स्तंभ में तो 0 आ जाता है, और अगले उच्च क्रम के स्तंभ में 1 हासिल का चला जाता है, कैरी चला जाता है। जैसे अपन इसकी बात करें तो 1 + 1 10 हो गए, 10 का हो गया 0 और 1 चला गया ऊपर, तो 1 में 1 जोड़े तो फिर हो गया 0, फिर 1 चला गया ऊपर, फिर 1 में 1 जोड़ा तो हो गया 10 0, फिर 1 चला गया ऊपर और ये 1 1 हो गया आपके 10। इस तरीके से इसका बाइनरी एडिशन होगा। और डेसिमल वाला को तो अपन सिंपली जोड़ देंगे। अब ये है, इसको जोड़े तो 1 + 1 0, हासिल का 10 हो गया, हासिल का 1 चला गया, फिर 1 + 1 फिर 0 हो गया, फिर हासिल का 1 चला गया, तो ये 1 आ गया, फिर 0 हो गया, फिर ये 10 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डेसिमल वाला ये रहेगा, फिर इसको जोड़ोगे आप
1 में 0 जोड़ा 1, फिर 0 में 1 जोड़ा 1, फिर ये 1, फिर ये 1 और ये 1। इस तरीके से बाइनरी का एडिशन होगा। द्विआधारी व्यवकलन सब्ट्रैक्शन में किन्हीं दो द्विआधारी संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए निम्न 4 नियमों का उपयोग करते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 मिलेगा, अर्थात 0 में से 0 घटाने पर 0 आता है। 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 में से 1 घटाने पर 0 आता है। अब 0 में से 1 घटाने पर 1 आता है, परंतु उच्च क्रम के स्तंभ से एक उधार लेना पड़ता है। जैसे अब ये देखो, 1 में से 1 गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यह 0 है, इस 0 में से 1 नहीं जाएगा, ये 1 इधर उधार लेंगे तो ये हो गया 10। 10 में से फिर 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और यहां 0 का 0 रह गया, फिर वापस 10 में से यह 1 हो गया। इसी तरीके से 1 में से 1 हो गया, ये इधर से 1 में से 1 गया, 0 बच गया, ये 0 बच गया, ये 1 हो गया, और 10 में से गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें से यहां से 1 उधार लिया, 10 में से 1 गया तो 1, फिर यहां 10 में से 1 गया तो 1, 10 में से 1 गया तो 1, ये इस तरीके से ये हो। इसकी वैकल्पिक विधि भी है। वैकल्पिक विधि घटाने के लिए एक अन्य विधि है जिसमें ऋणात्मक राशि को उसके 2 के पूरक कॉम्प्लीमेंट संख्या से प्रतिस्थापित कर जोड़ देते हैं, तथा प्राप्त संख्या के सबसे बाईं ओर अंक के अंक में से 1 घटा देते हैं। में उसके 2 के पूरक संख्या से प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसको प्रतिस्थापित कर देने के पश्चात जो प्राप्त प्रतिस्थापित कर मतलब यह है कि ऋणात्मक राशि को उसके 2 के पूरक से प्रतिस्थापित संख्या से प्रतिस्थापित करके जोड़ देते हैं। उसके पश्चात प्राप्त राशि में सबसे बाईं ओर के अंक से 1 घटा देते हैं। जैसे 10101 में से 101 घटाना है तो ऋणात्मक राशि ये है, तो ऋणात्मक राशि ये है। इसकी 2 की पूरक संख्या ज्ञात करने के प्रत्येक द्रव्यांक को 1 में से घटा देते हैं, को 1 में से घटा देते हैं, फिर प्राप्त राशि में से 1 जोड़ देते हैं। तो इसका 2 का जो पूरक है का 2 का पूरक, इसका पूरक क्या हो जाएगा? 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1 और ये 0, ये इसका पूरक आ गया। अब ये पूरक में आप एक जोड़ देते हैं, संख्या में आपका 1 जोड़ दिया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इसमें से घटाने पर आपके पास क्या आ गया? ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए करते क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल करके दो की पूरक संख्या ज्ञात करने के प्रत्येक दृश्यांक को 1 में से घटाते हैं और फिर प्राप्त में 1 जोड़ देते हैं। अब ये देखो आप, ये 1 जोड़ दिया, ये आंसर आ गया आपका। जैसे 10101 ये धनात्मक राशि है, और ये जो ऋणात्मक राशि है इसका
1011 है, इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाला अपन ने, ये कॉम्प्लीमेंट किया है, ऋणात्मक राशि 2 का पूरक किया है। इस पूरक को इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में सबसे जो बाएं अंक है उसमें से 1 घटा देते हैं, ये 1 घटा दे, ये परिणाम आ गया। ये विधि है दूसरी। ऋणात्मक राशि के 2 के पूरकों सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका भी ये भी है कि ये 10 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आता है कि 0 0 1 0 प्लस 1 जोड़ दिया, तो ये आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जैसे ऊपर निकाला हुआ है कि जिसमें ऋणात्मक राशि उसके 2 के पूरक कॉम्प्लीमेंट संख्या से प्रतिस्थापित करके जोड़ देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट संख्या इसको जोड़ दिया, फिर सबसे बाईं वाले अंक से 1 घटा दिया, तो 0 1 0 1 0, ये आपका आंसर हो गया। अब द्विआधारी गुणन, 0 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है, 1 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है, और 0 को 1 से 0 और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है। फिर एडिशन जो भी है बाकी नियम वो करेंगे। जैसे अब ये 1 को 1 करा 1, इसको 0, इसको 1, इसको 0, फिर इसको 1, फिर 0 से करा तो सारे 0, फिर ये 1, फिर इसको ऐड किया ये 1 और ये 0 0 0, एक रे 10 की 0, हासिल का 1, फिर 1 1 10 की 0, और फिर ये आपका हासिल का 1 और ये 1। इस तरीके से अपन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और बाइनरी डिवाइडेशन, दशमलव भाग के समान जांच और त्रुटि विधि का उपयोग करते हुए द्विआधारी भाग कर सकते हैं। जैसे 1 1 0 1, दशमलव का 13 है, विभाजन 13 से करना है। ये आपका विभाजन है, इसका भाग इसमें देना है। ये 121 है, ये 9 है, ये 13 है, मतलब 13 का भाग लगाना है ये इसमें। तो इस तरीके से भाग देते हुए आपका ये चेंजेबल भी आ जाएगा। 13 को अपन लिखेंगे 1 0 0 0 1 और 121 को लिखेंगे ये। तो इस तरीके से भाग देते हुए आपका चेंज आएगा। ये अब आप इसको ध्यान से देखना। इसके बाद का हम अगले वीडियो में देखेंगे।